कैरेबियन समुद्र में दुनिया की दो बड़ी एटमी ताकतें आमने सामने। अमेरिकी फौज ने दो रूसी ऑयल टैंकर्स को कब्जे में ले लिया। रूसी बहरिया के जहाज और आबदोज भी अपने ऑयल टैंकर्स को ना बचा सके। अमेरिकी और रूसी बहरिया ने आमने सामने होने के बावजूद तसादुम से गुरेज किया। उधर अमेरिकी हुकाम ने ऑयल टैंकर्स पर वेनेजुएला से रवाबित का इल्जाम लगा दिया। इनमें से एक बहरी जहाज पर रूसी परचम लहरा रहा था, जबकि दूसरे बहरी जहाज पर किसी मुल्क का परचम नहीं था। पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर किसी भी तेल बरदार जहाज के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी समंदर में हो। अमेरिकी मिलिट्री कमांड के मुताबिक अमेरिकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने पर ऑयल टैंकर्स को कब्जे में ले लिया। वेनेजुएला से गैर कानूनी तौर पर तेल मुंतकिल किया जा रहा था। अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल की मुंतकिली रोकने के लिए समंदर में नाकाबंदी सख्त कर दी। वेनेजुएला से तेल की दुनिया में किसी भी जगह तरसील पर पाबंदी है। वेनेजुएला तेल की नाकाबंदी दुनिया भर में नाफिजुल अमल है। अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ का कहना है कि डार्क फ्लीट जहाजों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा कि दोनों जहाजों के अमले को विफाकी कानून की खिलाफ वर्जी पर अमेरिका लाया जाएगा। जहाजों के अमले पर मुकदमा चलाया जाएगा। बेला वन जहाज के अमले पर अब अमेरिकी कानून लागू होगा। अमेरिकी वज़ीर तवानाई बोले कि वेनेजुएला में जखीरा शुदा तेल फरोख्त किया जाएगा। अमेरिका वेनेजुएला के तेल की मार्केटिंग करेगा। रूस ने ऑयल टैंकर्स पर अमेरिकी कब्जे को बहरी कजाकी करार दे दिया। रूस वज़ारत ख़ारिजा ने अमेरिकी इक़दाम को इश्ताल अंगेज करार दिया। कहा कि किसी को हक नहीं दूसरी रियासत के जहाज़ों को ताकत से रोके। ऑयल टैंकर बैनुल अक़वामी पानियों में था। अमेरिकी इक़दाम मैरीटाइम कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अमेरिकी कार्रवाई गैर मामूली थी। पेश रफ्त दोनों ममालिक के दरमियान पहले से मौजूद कशीदगी को मजीद बढ़ा सकती है। रूस का अमेरिका से जहाज पर मौजूद रूसी अमले की हिफाजत और उनकी वापसी यकीनी बनाने का मुतालबा। वेनेजुएला से चीन, रूस, क्यूबा और ईरान का सफाया करें। अमेरिका ने कायम मकाम वेनेजुएलियन सदर के सामने 3 मुतालबात रख दिए। कहा कि वेनेजुएला को चीन, रूस, ईरान और क्यूबा से ताल्लुकात खत्म करने होंगे। इन ममालिक के साथ इक़्तिसादी रवाबित भी मुनक़ता करने होंगे। वेनेजुएला तेल की पैदावार में सिर्फ अमेरिका के साथ शिराकत दारी करेगा। मुतालबात पूरे न होने तक वेनेजुएला तेल की पैदावार नहीं बढ़ा सकता। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत क्रॉक्स में अमेरिकी फौजी कार्रवाई में 7 अमेरिकी फौजी जख्मी हुए। अमेरिकी अखबार का इंकशाफ। रिपोर्ट में लिखा कि अमेरिकी जख्मियों के जिस्म पर गोलियां लगने के निशानात थे। 5 फौजी दोबारा ड्यूटी पर वापस आ चुके। 2 जख्मियों का इलाज जारी है। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो के दौर में 5.2 अरब डॉलर से ज्यादा मालियत का सोना स्विट्जरलैंड भेजा गया। मुल्की कस्टम्स डाटा के मुताबिक 2013 से 2016 तक 113 टन सोना स्विट्जरलैंड मुंतकिल हुआ। ये सोना वेनेजुएला के मरकजी बैंक से भेजा गया। मुआशी मुश्किलात के बायस सोना फरोख्त किया गया। यूरोपीय पाबंदियों के बाद सोने की बरामदात बंद हुई। स्विस हुकाम ने मादुरो और 36 दीगर शख्सियात के असासे मुंजमद कर रखे हैं। अमेरिका की वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड पर नजरें। सदर ट्रंप का ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशंस पर गौर। व्हाइट हाउस के मुताबिक ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर मुशावरत। ट्रंप अपने मौजूदा दौरे हुकूमत में ग्रीनलैंड हासिल करने के ख्वाहां। डेनमार्क से इलाका खरीदने या जजीरे के साथ आज़ादाना वाबस्तगी का मुआहिदा करने का इम्कान। ग्रीनलैंड की आबादी 57,000 और मादनियात से माला माल है। फ्रांसीसी रिटायर्ड जनरल मिशेल याकोवलीफ का कहना है कि अगर ट्रंप की ग्रीनलैंड से मुतल्लिक पॉलिसी के बायस नेटो टूट गया तो यूरोप अमेरिकी फौज को यूरोप से निकलने पर मजबूर कर देगा। हम अमेरिका के साथ जंग नहीं करेंगे। यूरोप अमेरिका के साथ जंग करने की सलाहियत नहीं रखता, लेकिन फौज को बाहर निकालना मुमकिन होगा।
पंजाब और बालाई सिंध धुंध की लपेट में आ गए। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद कर दिए गए। मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M3 पर लाहौर से दरखाना तक गाड़ियों के दाखिला ममनू। मोटरवे M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक और M5 धुंध के बायस मुकम्मल बंद। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की बाज़गश्त। स्पीकर कौमी असम्बली अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि वज़ीर आज़म तो कई बार कह चुके मुज़ाकरात होने चाहिए। हमारी मुज़ाकराती कमेटी तो कभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता करूंगा। अगर वो इसी कमेटी को चलाना चाहते होंगे तो इसी को लेकर चलेंगे। मुज़ाकरात PTI के मुंतखब नुमाइंदों से ही होगी। अगर कोई और आना चाहे तो वो बराह रास्त हुकूमत से मुज़ाकरात कर ले। आइंदा इजलास में अपोजिशन लीडर की उम्मीदवार को अप्लाई करने का कहूंगा। मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अपोजिशन के साथ सियासी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बानी PTI एक और 9 मई की तलाश में है। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी बोले कि हमारे इत्तेहादी वाज़े तौर पर मुज़ाकरात के हक में है। कोई मामला ऐसा नहीं जो मुज़ाकरात के जरिए हल ना हो। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का इस्लामाबाद में इजलास। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा असद कैसर की शिरकत। इजलास में तंजीमी अमूर के मामलात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। 8 फरवरी को होने वाले अवामी आगाही मुहिम पर भी तफसीली मुशावरत। PTI के सीनियर रहनुमा आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मिलेंगे। महमूद अजगज़ई के बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जारी करने का कहा जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन फौज को सियासत में ना लाएं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए। कौमी मुज़ाकराती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि ये कमेटी सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग आगे बढ़ाए। सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर तैनात किए जाएं। सियासी अफराद पर मुकदमात खत्म और खवातीन वर्कर्स को फौरी रिहा किया जाए। सियासी कारकुनों की रिहाई से हुकूमत पर मुज़ाकरात का एतमाद बढ़ेगा। इजलास में फवाद चौधरी बोले कि अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात का मौका दिया जाए। मुज़ाकरात के लिए एतमाद साजी का अमल शुरू किया जाए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुल्क की हालात की बेहतरी के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। किसी सियासी जमात या क़यादत को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क से दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए। इसके लिए पॉलिसियाँ मुशावरत से बननी चाहिए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का पेशावर में यूनिवर्सिटी तकरीब से खिताब। कहा कि बंद कमरों के फैसले में मसाइल बढ़ाए, कौम को एतमाद में लिया जाए। एतमाद के बगैर फैसले कबूल नहीं। कुछ अनासिर खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की नहीं देखना चाहते। हमें बंदूक नहीं बल्कि कलम की सियासत सीखना है। इस बार हम कलम ही उठाएंगे। बच्चियों को तालीम से महरूम करने की सोच मुस्तरद करते हैं। हुकूमत का IMF की शर्त पर शुगर सेक्टर से निकलने का फैसला। शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने के लिए तजावीज़ तैयार करनी। वजारत सनअत पैदावार की तजावीज़ात मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस को इरसाल। तजावीज़ के मुताबिक चीनी की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म की जाएगी। हुकूमत चीनी की बरामद पर कोई सब्सिडी नहीं देगी। शुगर मिल्स को गन्ने या खाम तेल की प्रोसेसिंग की मुकम्मल आज़ादी होगी। मुल्क में नई शुगर मिल लगाने पर पाबंदी खत्म की जाएगी। शुगर मिल्स खाम चीनी मंगवा कर री एक्सपोर्ट कर सकेंगे। किसान अपनी मर्जी की मिल को गन्ना फरोख्त कर सकेगा। गन्ने की कीमत का तयन मार्केट करेगी। सरकारी कम अज़ कम कीमत का मयार खत्म कर दिया जाएगा। चीनी की कीमत का तयन भी मार्केट करेगी। चीनी की कीमत पर हुकूमती कंट्रोल खत्म कर दिया जाएगा। ईरान ने महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे जारी। हलाकतों की तादाद 36 हो गई। 60 से ज्यादा जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2000 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी सदर पज़ेश्कियान ने सिक्योरिटी फोर्सेस को मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई न करने का हुक्म दे दिया। कहा पुरअमन मुजाहिरीन और मुसल्लह फसादियों में फ़र्क किया जाए। हथियार रखने वाले और हमलावर फसादी हैं। पुलिस स्टेशन और फौजी मकामात पर हमला करने वाले फसादी हैं। मुजाहिरीन के खिलाफ कोई सिक्योरिटी कार्रवाई न की जाए।
इसराइली वजीर आजम का करप्शन केस सुनने वाला जज ट्रैफिक हादसे में हलाक हो गया। इसराइली जज बीनी सागी की कार मशकूक हालात में हादसे का शिकार हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जज की हलाकत से मुकदमे पर असर पड़ने का खदशा है। नेतन्याहू का ट्रायल करने वाले जज की अचानक मौत पर सवालात उठ गए। वेनेजुएला अमेरिका को $2 अरब का तेल बरामद करेगा। वेनेजुएला की अबूरी इंतजामिया 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका के हवाले करेगी। तेल मार्केट रेट पर फरोख्त होगा। रकम मेरे कंट्रोल में होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि मुदाखलत न करता तो रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेता। अमेरिका ना हो तो रूस और चीन को नेटो का जरा भी खौफ नहीं। वाहिद अमेरिका है जिससे चीन और रूस डरते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो पर शकों को शुबहात का इजहार कर दिया। कहा कि मुझे शक है अगर हमें नेटो की जरूरत पड़ी तो वो हमारे साथ नहीं होगा। नेटो रुकन नॉर्वे ने मुझे नोबेल इनाम देने की मुखालिफत की। आटे का बहरान या मसनूई महंगाई। मुल्क भर में आटा रफ्ता रफ्ता महंगा होने लगा। पंजाब, केपी, बलूचिस्तान और सिंध में कीमतों में इजाफा। गुजरांवाला में 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपये महंगा। 20 किलो थैले की कीमत 2650 रुपये तक पहुंच गई। 10 किलो आटे का थैला 1330 रुपये में बेचा जा रहा है। पेशावर में 20 किलो फाइन आटे का थैला 300 रुपये मजीद महंगा। आटा डीलर्स ने आटा मजीद महंगा होने का खदशा जाहिर कर दिया। कोयटा में 50 किलो आटे के थैले की कीमत 1000 रुपये बढ़ गई। हैदराबाद में 10 किलो आटे का थैला 1300 रुपये में मिल रहा है। उधर सिंध हुकूमत और फ्लावर मिल्स के दरमियान तनाज़ा। सिंध हुकूमत ने 2,20,000 टन गंदम का कोटा जारी कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश में बराह रास्त फ़ज़ाई राबते की बहाली। बांग्लादेश की विमान एयरलाइन ने कराची के लिए परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया। विमान एयरलाइन की पहली परवाज़ 29 जनवरी को ढाका से कराची रवाना होगी। ढाका से कराची के लिए बराह रास्त परवाज़ों की बुकिंग भी जारी। बुकिंग खुलते ही पहली परवाज़ों की तमाम टिकटें चंद घंटों में बिक गईं। इब्तदाई तौर पर विमान एयरलाइन कराची के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ें चलाएगी। पाकिस्तान के घुड़सवार उस्मान खान का एजाज इंटरनेशनल इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन की रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गए। रैंकिंग में उस्मान खान ने 49 पॉइंट्स हासिल किए।